नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। नई दिल्ली से कोडरमा के रास्ते रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार सुबह बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। बताया जा रहा है कि मानपुर कोडरमा सेक्शन पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना हुई, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। जिस समय ये घटना हुई, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। भूस्खलन के बाद बड़े पत्थरों के ट्रैक पर आने से राजधानी स्पेशल का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इसे ठीक करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। हाजीपुर जोन के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। निरसा के कुमारदुबी ओपी क्षेत्र के बागान धोड़ा में बारिश और अंधेरे का फायदा उठाते हुए आधा दर्जन चोरों ने मां डेकोरेटर एंड कैटरिंग के गोदाम से हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। डेकोरेटर के मालिक बुबाई ने बताया कि शनिवार की सुबह 4 बजे उसका भाई मंदिर धो रहा था, तभी देखा कि वहीं के रहने वाले ननका नाग कंधे पर एक तिरपाल लेकर जा रहा था। तिरपाल को देखकर उसे शक हुआ और वह अपने गोदाम की तरफ गया तो देखा कि गोदाम के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। गोदाम के अंदर फ्रिज में रखी 30,000 की आइसक्रीम और डेकोरेटर का अन्य सामान गायब है। फिर ग्रामीणों के सहयोग से ननका को पकड़कर ग्रामीणों ने पूछताछ की, जिसके बाद ननका ने चोरी की बात को स्वीकार लिया। इस घटना में खोखन साव, छोटू खान, बाबू खान, जलील छोटू और एक अन्य शामिल हैं। कुमारदुबी पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर चोरी में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी के सामान की बरामदगी में लगी हुई है। था जिसमें दो को हम नाम जानते हैं शकल से। एक का नाम है छोटू खान, एक का नाम है जमील छोटू की जंगली छोटू इसे बोलता है। हाँ। तो चिंता है और हम और फोकन में। तुम कहाँ का माल कौन लगा था? बगान धोड़ा में कौन कौन लड़का था? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम नंदता हुआ। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम सपन। और एक और बताओ किसका नाम लगा? खोखन। हाँ। खोखन में आपका बाप का नाम क्या है? मदन सर। कहाँ का रहने वाला है? बगान धोड़ा। और बाकी चोर कहाँ का था? सिल्लीबड़ी के 4 चोर का नाम बताओ, बाप का नाम बताओ। बाप उसका नहीं दे जानते। नाम बताओ सही से नाम बताओ। हाँ बोल तो रहे छोटू खान। एक का नाम है जंगली छोटू की अच्छा जंगली छोटू वही बोल के ही चिंता उसको सबको। बोलिए आप में चोरी करता है, तुम नाम नहीं जानता है? चुप चुप। गोडाउन में डेकोरेटर वाला गोडाउन से ये लोग 2 फ्रीजर से पहले आइसक्रीम सब लेके चला गया। अनुमानिक मोटामोटी 20 से 25 हज़ार रुपया का आइसक्रीम चोरी किया। उसके बाद पेंडल का कुछ कपड़ा लेके चला गया, गद्दा लिया है, कंबल लिया है और तिरपल चोरी कर लिया। और उसमें और बहुत सामान था लेकिन वो सब नहीं ले गया, जैसे जनरेटर था, फ्रीजर था, वो सब कुछ नहीं उठाया। प्लेट उठा लिया। खनार बनर्जी माँ डेकोरेटर का मालिक है। रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा डेकोरेटर का सामान को चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन दिया गया है। उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्ति को भी पकड़ कर लाया गया है तथा सामान कुछ। बागमारा के महुदा तेतुलिया 2 पंचायत के बालखोंदा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर बागमारा प्रखंड अध्यक्ष शाहजहां हुसैन की अध्यक्षता में साइकिल यात्रा निकालकर टीकाकरण कर जागरूकता अभियान चलाया गया और पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह उपस्थित हैं। राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बागमारा प्रखंड कमेटी की ओर से गांव-गांव घूम करके हर एक पंचायत में घूम करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है कि कोरोना का जो टीका है उसे अवश्य लगाएं। और साथ साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, क्योंकि वृक्ष ऐसा ये है कि इससे लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। धनबाद के मनई टाड़ के गांधीनगर सब्जी बागान रोड को जनवरी 2020 में नए सड़क निर्माण के लिए तोड़ा गया था, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे सड़क पर पानी भर जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर गांधीनगर सब्जी बागान के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों ने धनबाद नगर निगम और जिला प्रशासन से 72 घंटे में सड़क निर्माण करने की मांग की है, नहीं तो लोगों ने जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी।
यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सब गांधीनगर निवासी हैं। हम लोग का जो रोड सन 2020 में तोड़ दिया गया था नया बनाने के लिए। आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। पिछले बरसात में भी हम लोगों ने बहुत तकलीफ सहे हैं, इस बार भी और भी वैसा ही पोजीशन है। हम लोग कई बार नगर आयुक्त से भी मुलाकात भेज किए, लेकिन किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। 2019 में नगर निगम के द्वारा इसका टेंडर किया गया था। नवदुर्गा कंस्ट्रक्शन इसका काम कर रही थी, लेकिन रोड बनाने के क्रम में पूरा रोड को कबाड़ दिया गया। लेकिन जब भी यही बोला जाता है कि रोड क्यों नहीं बन रहा, तो लोग बोलते हैं कि एसीबी जांच पड़ गया है। तो मुझे यहाँ का जनप्रतिनिधियों एवं विभागियों से कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार आवेदन डीसी, नगर निगम, यहाँ का जनप्रतिनिधि सभी को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आए दिन यहाँ पर हादसा होते रहता है। पिछले वर्ष भी यहाँ का स्थानीय लोगों ने मानकर, जिसको आप देख रहे हैं कि पुल बनाया गया है, स्थानीय लोगों के देने की बनाया गया, पूरा जर्जर हो गई थी, टूट गई थी। यहाँ पर आए दिन कोई हॉस्पिटल जाने का रास्ता यही है। एक बार यहाँ पर एक मात्र जा रही थी, उसको फंस गई थी, जिसको बहुत दिक्कत हुआ। जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा की मांग को लेकर एक परिवार के 3 सदस्यों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कनकनी कोलियरी की मौजा संख्या 71 में 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन है, जिसे बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी ने अब तक 22 डिसमिल जमीन खोदकर बर्बाद कर दिया है और मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार के साथ नियोजन और मुआवजे को लेकर बीसीसीएल प्रबंधक काफ़ी दिनों से टालमटोल कर रही है। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और एसएसपी को चिट्ठी देकर इस मामले से अवगत कराया है। पीड़ित परिवार इससे पहले कई बार धरना प्रदर्शन तथा अनशन भी कर चुका है, पर अब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। बहुत भारी गद्दारी किया आज तक सर। जानते हैं 1991-92 में मेरा जमीन में गोफ हो गया। उसके बाद क्या वो खाद में पानी जाने लगा, पूरा वो भी गिरा दिया। रात में लिया बोले साहब से जाके स्टेटमेंट के साथ मेरा खेत में वो भी गिरा दिया। बोला अरे आपका फाइल हम बनवा दिए हैं, कोयला बोन भेज रहे हैं, नोटिस बनवा दिए हैं, आपका नौकरी हो जाएगा, पैसा मिलेगा, आप मत रोकिए। फिर फाइल बना, मेरा भेज दिया बांद्रे में। फिर परमिशन के लिए डीसी के यहाँ दिया, बांद्रे में मेरा परमिशन हो गया था डीसी का। उस समय फिर जमीन मेरा नहीं खरीदा। फिर क्या हुआ, फिर 2008 में फिर इसी तरह मेरे खेत में रोड बना दिया। माइन चलने लगा, रोड बना दिया, गाड़ी और भी पार करने लगा। बोला कि अभी जाने दीजिए, अभी आपका जब फिर फाइल हम बनवा रहे हैं। फिर सब फाइल बनवाया, उस समय भी कुछ नहीं किया। फिर जानते फिर 2014 फिर देखो कंपनी आया, तो उसमें भी बोला कि आपका फाइल हम तैयार कर दिए हैं, आपको नौकरी हो जाएगा, एक तो आपका बेटा का आपका जमीन का पैसा मिलेगा, आप रोकिए मत, काम होने दीजिए। उसके बाद सर उसने भी मेरा खेत 66 डिसमिल का काट के एकदम कोयला निकाल दिया सर 14 में। अभी तक हमको ना कुछ दिया है ना कुछ। और बीच में जानते हैं फिर केस भी कर दिया था, जो नया सर्वे हो रहा था उसने केस किया कि मतलब सर जमीन का मामला है सर। बीसीसीएल द्वारा जो जमीन हमारा ले लिया है और ना मुआवजा दिया है, ना ₹1 पैसा दिया है, ना किसी तरह का नियोजन दिया है। कितना जमीन दिया है? 2 एकड़ 12 डिसमिल दिया है। कहाँ? कनकानी मौजा। आप क्या चाहते हैं? हम सर सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा चिरकुंडा नगर परिषद के भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने धनबाद जिला ग्रामीण युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती को अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान बम्पी चक्रवर्ती ने कहा, हमारा एक ही लक्ष्य है कि ग्रामीण जिला के सभी युवाओं को एक सूत्र में बांधकर पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत के हर एक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज़्यादा आशा और विश्वास है। आज आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर एक आम जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद ग्रामीण जिले का युवा मोर्चा का कमान मुझे दिया है। मैं आशा नहीं विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि मैं हर वो नौजवान तक जाने का प्रयास करूंगा। लातेहार के मनिका प्रखंड मुख्यालय से सटे एजामार निवासी भादे नायक की हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। आरोपी मृतक का भतीजा ही निकला। आरोपी को शक था कि उसके बेटे को लगभग 1 वर्ष पूर्व भादे नायक ने कुएं में गिराकर मारा है। इसी बात पर आरोपी भतीजे ने चाचा भादे नायक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। गढ़वा के करकोमा गांव में बारिश की वजह से एक घर की दीवार गिरने से उसके नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। वो उस घर में अपने प्रेमिका के साथ था। इसी दौरान यह घटना हुई। हादसे में प्रेमिका के दोनों पैर टूट गए। शोर सुन जब लोग मौके पर पहुंचे तो दोनों को मलबे से बाहर निकाला। प्रेमी 3 बच्चों का पिता है। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 274 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में अनलॉक 3 शुरू हो गया है। अनलॉक 2 की तर्ज पर इस बार भी शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मतलब जरूरी सामानों की खरीदारी शनिवार को ही कर लें, क्योंकि रविवार को हाट बाजार से लेकर सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान और दूध के बूथ खुले रहेंगे। पलामू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उपेंद्र प्रजापति नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना केल्हार गांव की है। सुबह करीब 8 बजे उपेंद्र पानी निकासी की पाइप को साफ करने छत पर चढ़ा था और 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार छत से सटे होने के कारण पाइप साफ करने के दौरान तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रानीगंज में नेताजी की प्रतिमा के पास वाम दलों ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान रानीगंज के पूर्व विधायक रानू दत्ता ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। इस मौके पर सीटू नेता हेमंत प्रभाकर, शाश्वती चटर्जी, कृष्णा दासगुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। বিজেপি সরকার থাকে গোটা দেশটাকে বিক্রি করে দেবে, শিল্প থেকে ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেবে এরা। এবং সেই জায়গায় আমরা দেখছি ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি করা হচ্ছে, কলকারখানা বিক্রি করা হচ্ছে, প্রতিরক্ষার যে বিষয়টা সেই অফিসগুলো হচ্ছে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিরক্ষা হচ্ছে যে চুক্তি করা হচ্ছে অন্য দেশের সঙ্গে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে বিদেশ থেকে কেনা হচ্ছে যে প্রতিরক্ষার উপর আক্রমণ, অস্ত্রশস্ত্রের উপর হচ্ছে যে চুক্তি, এই বিরুদ্ধে আজকে গোটা ভারতবর্ষে। रानीगंज पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार सीसू बागान कलाली गली से मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत रानीगंज थाना में किया गया था, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में थी। प्रदीप दास, चंदन सिंह और मनबाज यादव को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसनसोल यादवपाड़ा के तालपुकुर नामक तालाब में समुद्री मछली मिलने से इलाके में कौतूहल है। लोग यह सोचकर परेशान हैं कि ऐसी मछली तालाब में कैसे आ गई। इलाके के लोगों का कहना है कि ऐसी मछली पहली बार उन्होंने देखा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को आजाद तांती और एक युवक तालाब में मछली पकड़ने गए थे तो उनको यह अजीबोगरीब मछली मिली। घाट का तालाब है, उस तालाब से एक अजीबो किस्म का मछली मिला है, वो हम लोग यहाँ रखे हैं। कब मिला? अभी कल शाम को मिला था। कैसे मिला? वो 2 लड़का गया था मछली पकड़ने के लिए, उसी का जाल में फंसा। ये मछली कहाँ से आया, लग रहा क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि ये समुद्री मछली है। लग रहा है कि जो बारिश होता है तो बहुत प्रकार का मछली आसमान से गिरता है, तो हमको तो लग रहा है कि वो आसमान से ही गिरा हुआ है उस तालाब में और किसी वक्त वो जाल में फंस गया। रानीगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रानीगंज स्टेशन के पास अफीम की बिक्री करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और युवकों को इस गोरख धंधे के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि स्टेशन से गिरफ्तार तीनों युवक 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इनके पास से 1.5 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसका मूल्य करीब 2.5 लाख रुपये बताया जा रहा है। पकड़े गए युवकों में दुर्गापुर वारिया के रहने वाले सोनू चौधरी, मेजिया के दिनेश चौधरी और अजय मलार हैं। पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने तीनों से पूछताछ की तो उन्होंने 3 और लोगों के नाम बताए, जिसमें
वारिया के शंकर महतो, अंडाल के भोलानाथ सोनकी और संतोष राम शामिल है। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सभी 6 आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत के बाद पुरुलिया में तृणमूल खेमे में शामिल होने की होड़ सी लगी हुई है। शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ी टूट देखी गई। पुरुलिया जिला तृणमूल कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय ज्वाइनिंग समारोह में भाजपा के अजीत प्रसाद बावरी, मानिक चंद कुमार, कांग्रेस के राजीव साहू और तनुश्री बावरी के अलावा पुरुलिया विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रतिम बंदोपाध्याय समेत कई इलाके के नेताओं ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मंत्री मलय घटक, मंत्री संध्या रानी टुड्डू, जिला तृणमूल अध्यक्ष गुरुपद टुड्डू समेत कई लोग मौजूद थे। আমি 1997 সাল থেকে বুথ সভাপতি ছিলাম। তার আগে আমি পার্টি করেছি, বিভিন্ন স্তরে আমি রাজনীতি করেছিলাম। ব্লক সভাপতি হয়েছি, মন্ডল সভাপতি হয়েছি, ব্লকের ডিএস হয়েছি, আবার মন্ডলের আবার ডিএস হয়েছি, আমি আবার এসসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছি। এরকম বিভিন্ন স্তরে গিয়ে গিয়ে তারপর আমি রঘুনাথপুর 1 থেকে আমি জেলা পরিষদের মেম্বার নির্বাচিত। लद्दाख में 16 नवंबर बटालियन में कार्यरत आईटीबीपी के जवान रघुनाथपुर थाना के नपाड़ा गांव निवासी निरंजन कुंभकार की असामयिक मौत से गांव में शोक की लहर है। निरंजन करीब 1 साल से लद्दाख में आईटीबीपी कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार की रात लद्दाख में काम करने के दौरान निरंजन अचानक बीमार पड़ गए। उनके सहयोगी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। शुक्रवार की शाम निरंजन का शव पैतृक गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। बढ़ाकर के टीएमसी कार्यकर्ता नरेंद्र लोहिया उर्फ टुन्नी ने मद्रासी पाड़ा के लोगों में तिरपाल का वितरण किया है। लोहिया अपने भाई नवीन लोहिया व अपने पुत्र विनय लोहिया के साथ मद्रासी पाड़ा पहुंचे थे, जहां जरूरतमंद लोगों को तिरपाल दिया गया। इस दौरान नरेंद्र लोहिया ने बताया कि लंबे समय से उनका पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में आगे आया है। खासकर मद्रासी पाड़ा के लोगों के प्रति पूरा परिवार समर्पित है। पुराने मद्रासी पाड़ा को जब रेल ने अपनी ज़मीन से हटा दिया था, उस समय भी हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़मीन देकर मद्रासी पाड़ा को फिर से बसाया है। रानीगंज में जरूरतमंदों के बीच तिरपाल वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जेके नगर भाजपा कार्यालय के सामने आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल का घेराव किया। लोगों ने काफ़ी देर तक उनके वाहन को घेर कर हंगामा किया। भाजपा ने तृणमूल कर्मियों पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जेके नगर के ओल्ड माइंस इलाके में तिरपाल वितरण कर वापस लौटने के दौरान विधायक अग्निमित्रा पाल का वाहन रोककर ग्रामीणों ने तिरपाल बांटने में पक्षपात का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज पंचायत समिति में के सभापति विनोद नोनिया के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए और सभी को तिरपाल देने की मांग को लेकर विरोध जताया। দেখুন, আমি ওখানে গেছি তিরপল দিতে, সবাইকেই তিরপল দেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ করে প্রায় 50-60 জন লোক আমার গাড়ি ঘেরাও করলো। আমার যে জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় যাদব, তাকে সে মোটরসাইকেলে ছিল, তাকে চড়থাপ্পড় মেরে তার ফোনটা নিয়ে নেওয়া হলো। এই যে অ্যাটিটিউড, খুব খারাপ লাগে এই ধরনের যে অ্যাটিটিউড। একটা মানুষের, সে যে দলই করুক না কেন, তার সঙ্গে সবসময় এই ধরনের অসভ্য আচরণ করা, এটাকে আমি ধিক্কার জানাই। এবং তাদের কথা হচ্ছে যে আপনি বিধায়িকা, আপনি আমাদের তৃণমূলের লোকদেরও। ঘটনাটা হয়েছে না কি, আমাদের এমএলএ কে আমরা অনেক দিন থেকে আগে থেকে বলেছি কি দিদি আমাদেরকে কিছু তিরপাল দিলে, আমাদের এমএলএ আপনি আছেন, আমাদের আগে তাপসদা ছিল, তো আমাদের যার মারফত আসছে ভিডিও অফিসে আসতো, উনি আমাকে বারবার বলছেন কি ঠিক আছে আমি যে কলকাতাতে আছি, আপনি যে কোনো আমাকে লিস্টটা দেবেন, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি মোটামুটি 300 লিস্ট করে রেখেছি, এখানে আমাদের সব এসটি পাড়াতে, ওনাকে বারবার বলছি।
कुल्टी थाना क्षेत्र के बड़ाकर फाड़ी पुलिस ने शुक्रवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को रिवॉल्वर के साथ पकड़ा है। पकड़े गए युवक को पुलिस ने शनिवार की सुबह आसनसोल न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आंशिक लॉकडाउन को लेकर बड़ाकर बेगुनिया मोड़ में लगाई गई पुलिस जांच के दौरान डीसरगढ़ की ओर से आ रहे एक बाइक सवार को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो वह भागने लगा। भागने के क्रम में बड़ाकर पुल के पास पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए युवक का नाम सरफराज अंसारी है, जो बड़ाकर के डाक बंगला इलाके में रहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।